नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार बिहार के जो राजनीतिक दल है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए की तरफ से भी लगातार अपने संगठन को विस्तार किया जा रहा है, तो अपने तमाम घटक दलों के द्वारा बैठकें की जा रही है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी दरार की बातें सामने आने लगी थी, जब कांग्रेस और आरजेडी को लेकर बिहार में चर्चा ये रही कि दोनों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सबसे पहले अपने प्रदेश प्रभारी को बदल देती, यानी कृष्ण अल्लाबरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाता है। दूसरी बार कांग्रेस जो है अपने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यानी अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को बनाती है। हालांकि कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी थे और इसलिए 2025 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में को जो है अखिलेश प्रसाद सिंह समझौते के लिए तैयार नहीं थे। और इसी के मद्देनजर कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के आलाकमान और अखिलेश प्रसाद सिंह को जो है इस पद से हटा करके राजेश राम को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को भी बिहार में उतार दिया गया। कन्हैया कुमार बीते कई दिनों से बिहार में रोजगार और पलायन के मुद्दे को लेकर बिहार में यात्रा पर है। और देखिए किस तरीके से राजद के तरफ से भी बीते ही दिन इफ्तार पार्टी रखा गया, तो कांग्रेस के कोई बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद से चर्चा ये होने लगी कि कांग्रेस और राजद के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और कांग्रेस एकला चलो के राह पर, दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ी और बिहार में भी कहीं ना कहीं उसी कदम पे कांग्रेस चल रही है। लेकिन बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच बैठक होती है और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस 2025 का विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ लड़ेगी। हालांकि समय समय पर कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर भी बात सामने कहती आई है और देखिए किस तरीके से बीते दिन जब अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी सूरत में 2025 विधानसभा चुनाव में 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने की कांग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पहले से ही मुखर और प्रखर रही है। हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि जब 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीट दे दिया गया और कांग्रेस 70 सीट पर जो है उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, सिर्फ महज 19 सीट जीत पाई, इसी के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। ये राजद के कई बड़े नेताओं का आरोप है, जिस पर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी नवनियुक्त जो प्रभारी है कृष्ण अल्लाबरू, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी भी गठबंधन में कोई दल है या कोई घटक दल है तो एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ तो क्या हम ब्लेम लगा रहे हैं? दूसरी तरफ जब कांग्रेस के आला कमान ने दिल्ली में बिहार के बड़े बड़े नेताओं को बैठक में बुलाया, 2025 चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई कि किस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कहां-कहां कांग्रेस मजबूत है और अधिक से अधिक सीट कैसे बिहार में कांग्रेस जीते। एक तरफ जहां कांग्रेस पूरी तरीके से बिहार में एक्टिव हो चुके हैं, राहुल गांधी 2 बार बिहार में दलित कार्यक्रम में आ चुके हैं। जगलाल चौधरी के पुण्यतिथि में आकर के उन्होंने साफ तौर पर बिहार में जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया। कई मुद्दों पर जो है बिहार सरकार को घेरा, तो अब कांग्रेस जो है दलित वोट साधने के लिए इस बार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दलित चेहरा बनाया, यानी जो राजेश राम है वो दलित समुदाय से आते हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि यदि महागठबंधन में बात करें तो महागठबंधन में कोई ऐसे बड़े दलित चेहरा नहीं था जिससे दलितों को जो है वोट साधने में महागठबंधन को आसानी हो। यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास 2 बड़े दलित चेहरे, एक जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल केंद्र में मंत्री है, दूसरी तरफ चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। ये 2 बड़े नाम एनडीए के पास थे जो दलित वोटरों को साधने के लिए काफी थे। लेकिन महागठबंधन के पास कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं था जो दलित वोटरों को साध सके और ऐसे में कांग्रेस ने कदम उठाया और कांग्रेस सबसे पहले तो 2 दलित कार्यक्रम में आते हैं। कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी आते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार दलितों को लेकर आवाज उठा रही है, लगातार दलितों को लेकर कई मुद्दों को लेकर जो है लगातार सवाल कर रही है। और देखिए अब जब कन्हैया कुमार भी बिहार में रोजगार और पलायन को लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लाबरू ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से राजद हम पर आरोप लगा रही है बेबुनियाद है और किसी भी गठबंधन में जो है ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। दूसरी तरफ पप्पू यादव भी उस बैठक में नहीं गए थे। पप्पू यादव पर भी कृष्ण अल्लाबरू कहते हैं कि कांग्रेस बिहार के बड़े नेता हैं पप्पू यादव, और समय आएगा, चुनाव आएगा तो पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता होंगे, पप्पू यादव के जो नेता होंगे वो कांग्रेस के साथ आएंगे। तो दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह और कृष्ण अल्लाबरू के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। यानी जब से कृष्ण अल्लाबरू
को बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तब से अखिलेश प्रसाद और इन दोनों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन इन सवालों का जवाब देते हुए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा बल्लू। कह रहे हैं कि जो अखिलेश प्रसाद सिंह है बिहार के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता है, और मिलजुल कर हम काम करेंगे। आपको बता दें आरजेडी के अंदर खाने 2020 विधानसभा के बाद लगातार यह आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस के कारण आरजेडी की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस को 70 सीट से कम दे दी होती तो आज बिहार में अपनी सरकार होती, यानी राजद की सरकार होती। इस पर पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने जवाब दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि महागठबंधन पार्टी को एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें मिलकर सामने वाले गठबंधन से मुकाबला करना है। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं। वहीं कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये खुद कन्हैया कुमार तय करेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे, और क्या ये कन्हैया कुमार ही तय करेंगे। दूसरी तरफ कहा गया कि कन्हैया कुमार की बिहार कांग्रेस में एंट्री होगी, तो उनका जवाब आता है कि कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस में पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस के भी सदस्य हैं। एंट्री एग्जिट की तो बात ही नहीं होती। जब बाहर से कोई पार्टी के भीतर आता है तब वो पार्टी में होता है, और अब कन्हैया कुमार तो पार्टी में है, चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार की क्या भूमिका होगी, चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। जवाब आता है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका जवाब कन्हैया कुमार ही दे पाएंगे। रही प्रचार प्रसार की बात, तो पार्टी देश भर के नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए बिहार जरूर बुलाएगी, और मुझे विश्वास है कि कन्हैया कुमार भी बिहार में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, यानी महागठबंधन के लिए कन्हैया कुमार प्रचार करेंगे। आप एक महीने से लगातार बिहार में हैं, क्या लालू यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है? अभी इन दोनों नेताओं ने, कृष्ण अल्लावरू का जवाब आता है कि अभी इन दोनों नेताओं से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। आने वाले दिनों में हफ्ते में इंडिया गठबंधन की बैठकें होगी, विश्वास है कि तब उनसे मिलने का मौका मिलेगा। उस दौरान जो भी बातें होगी समय आने पर हम सबके सामने रखेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? उनका जवाब आता है कि अखिलेश जी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनके लिए सम्मान है, उम्मीद है कि हमेशा हम दोनों मिलकर सम्मान पूर्वक काम करेंगे। तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस के भीतर द्वंद्व की स्थिति क्यों है? जवाब आता है कि कांग्रेस के भीतर द्वंद्व की स्थिति बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा हुई थी। मैंने इतना कहा था कि पार्टी की बैठकें में कोई कांग्रेस की रणनीति तय हुई है जो चर्चा नहीं हुई, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। आरजेडी ने पिछली बार कहा था कि कांग्रेस के कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, इस पर आपका क्या स्टैंड है? इस पर उन्होंने कहा कि विस्तार से बात करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए आने वाले चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करें। लोकसभा के चुनाव में देखिए कि हमने कैसा प्रदर्शन किया है, कैसा हमारा स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि किसी का प्रदर्शन खराब है, अच्छा है। हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन में सबका सम्मान होना चाहिए, सब मिलजुल कर काम करेंगे। पिछले बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार क्या आपकी तैयारी है? इस बार हमारा प्रयास है कि हम जहां जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेंगे, अच्छे परिणाम की उम्मीद है। सीटों पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। क्या बिहार चुनाव में कांग्रेस के भीतर पप्पू यादव की कोई भूमिका होगी? पप्पू यादव जी बिहार के बड़े नेता है, समय आने पर कांग्रेस और पार्टी जो फैसला लेगी वो बता दिया जाएगा। उनके समर्थक कांग्रेस में आएंगे या नहीं वो बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर फैसला लेती है, इस पर आने वाले समय में आपको जवाब दे दिया जाएगा। और देखिए किस तरीके से कृष्ण अल्लावरू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ना गठबंधन महागठबंधन में एक दूसरे को ब्लेम करना चाहिए। और कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अधिक से अधिक सीट पर जो है चुनाव जीते। अखिलेश प्रसाद सिंह पर उन्होंने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह सीनियर नेता है और उनके साथ मिलकर हम पार्टी में काम करेंगे। तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने पर कन्हैया कुमार तय करेंगे उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं, ये तो कन्हैया कुमार ही तय करेंगे। लेकिन बिहार में जब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो देश भर के तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार में प्रचार प्रसार करेंगे। तो दूसरी तरफ आरजेडी को लेकर उन्होंने कहा कि आरजेडी के साथ हमारी सब कुछ ठीक है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई तब वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।